आप सब बच्चों को सपने में तो हम आते रहे हैं बराबर। आप बच्चों को दर्शन भी दिए हैं। बोलिए, क्या नहीं हुआ? हाँ जी। हाँ जी। आप तो ऐसे सुस्त होके बोलते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्यारे बच्चों, बोलो ना, आज आपका हाँ जी। हाँ जी। हमारा जन्मोत्सव आप बच्चों ने मनाया, खुशी से मंदिर सजाया, ये सब कुछ अच्छा लगा। आप कुशल रहें, ठीक ठाक रहे, राजी खुशी रहें, नाम जप करते रहें, इसी में ही आपका बेड़ा पार है। नीलम भैया जी और साचे दरबार की जय। जय। लेकिन आप बीच में विचलित मत हुआ करो। कैसे घबरा जाते हो आप सब, हैं? परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है तो ऐसे घबरा थोड़ी जाते हैं। आपके तो सदा अंग संग हैं। आप जब भी बुलाते हो हम सदैव आपके पास आते हैं। ये नहीं कि आप कष्ट में हो तो हमें कष्ट नहीं होता, हमें बराबर कष्ट होता है। आपके साथ ही रहते हैं हम, और आपकी हर बात सुनते हैं। आप जो लड़ाई करते हो ना, शिकवे शिकायत करते हो, वो भी सब सुनाई देता है हमें। रोया मत करो, प्रसन्नचित होके नाम जप किया करो, ध्यान किया करो। जो दे सकते हो आप दूसरे को मुस्कान दीजिए, खुशी दीजिए, इसी में ही आपका भला है। क्रोध को छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्यों नाराज होते हो एक दूसरे के ऊपर? ठीक है, बीमारी आई है, महामारी आई है, सभी के ऊपर कष्ट आया हुआ है, लेकिन इस समय आप सबको एकजुट होकर, एक होकर सभी ने, क्योंकि नाम और दवा, दुआ और दवा, इसमें बहुत असर है। एक बार को दवा काम ना भी करे, लेकिन दुआ जरूर काम करेगी। लेकिन दुआ जब होती है, जब दिल से निकलती है। आप अब तो बहुत नियम पालन फिर भी कर रहे हो। यही अगर आप पहले से ही थोड़ा सावधान हो जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हो, शिव पुराण भी पढ़ते होंगे, भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी आपने देखा कि कितने दिन युद्ध चला। उस समय में और आज के समय में कितना अंतर है, कलयुग है। ऐसे ऐसे आप कहते हो कि कैसे असुर होते हैं, क्या असुरों के सर पे सींग होते हैं? ये जो महामारी आई, इसी तरीके से असुर होते हैं। आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हो रक्त बीज, जानते हो रक्त बीज कौन था? आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, उसमें अध्याय आते हैं, आप नहीं जानते क्या? प्यारे बच्चों, जो असुर होता है, असुर इंसान के अंदर ही असुरता आती है। जैसा खान पान होगा वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसे विचार होंगे वैसे आपकी सोच बनेगी। उसका वध करने के लिए कितना यत्न करना पड़ा माँ भवानी को, इतनी शक्तिशाली माँ जगदम्बा जिसकी आप पूजा करते हो। देवता लोगों के ऊपर भी जब कष्ट आया, इंद्रासन के ऊपर जब भी कष्ट आया, केंद्रलोक के ऊपर भी असुरों ने चढ़ाई कर दी, देवों को हराया। लेकिन आप सब तो मानव हो, इंसान हो। मानव के अंदर जब दानव आ जाता है वो भूल जाता है अपनी मानवता। ये गुरु किस लिए धारण किया जाता है? कि हमें रास्ता दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं। जब आप कहीं जा रहे होते हो गाड़ी से या कहीं भी, आप रास्ता भूल जाते हो, आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता, मुझे जाना कहाँ है। आपसे पूछो कहाँ जा रहे हो, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। लेकिन आपका ये जो लक्ष्य है, ये दुर्गा भवानी आपका सन्मार्ग के ऊपर ले जाता है कि रास्ता कहाँ जाना है। आपने माँ के श्री चरणों में जाना है, जहां वैकुंठ है, स्वर्ग है, सुख है, शांति है। लेकिन आप लोगों ने रास्ते में कोई मेला देखा, अच्छा बाजार सजा हुआ देखा, उसमें भटक गए कि देखो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें सजी हुई हैं, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। ऐसे आप लोगों के मन जो है विचलित, डामाडोल हो जाते हैं। जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते।
आज किसकी जरूरत है? आज हम जैसे जितने भी इस भारतवर्ष में जितने भी हैं संत महापुरुष, सबको एकजुट होकर, एक जैसा होकर और एक मानवता के लिए, इंसान की सुख शांति के लिए आपको भी एक होना पड़ेगा। जब तक आप एक नहीं होंगे, आप कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। आज कष्ट आया, आप भाग रहे हो हॉस्पिटल की तरफ, कभी कहीं कि कहीं चैन मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए। लेकिन बच्चों, आप शुरू से ही जैसे एक माता गर्भवती होती है, उसके अंदर जो बच्चा होता है उसको संस्कार कौन देता है? एक माँ देती है। लेकिन आजकल युग में वो माँ भी अपना संस्कार भूल चुकी है। क्यों? उसका भी मन जो है संसारिक विषय विकारों की तरफ भाग रहा है, अच्छी चीज की तरफ उसका मन नहीं खिंचता। ये सब क्या है? इतनी धन दौलत, ये सब कुछ होते हुए भी आप कितने फ्रेंड्स बना लो, कितना कुछ कर लो, कोई जब कष्ट आता है सब अपना परिवार भी मुंह मोड़ जाता है। आज आप देख रहे हो ऐसी स्थिति हुई पड़ी है, ऐसा महामारी ने रूप लिया है कि अपनी ही संतान मुंह मोड़ रही है अपने माता पिता से। सबसे प्रथम अपना गुरु कौन है? माता पिता। जिसने अपने माता पिता का दिल दुखाया वो इंसान कभी सुख नहीं पा सकता। देवों से भी ऊपर इनको रखा गया है। वो कैसे भी करें, कुछ भी करें, आज आप अच्छे संस्कार, जागो जागो जागो, आप सोए पड़े हो। कल युग है, ये सोया हुआ है। जिस दिन आप उठ के चल दोगे वही धर्म युग है, वही सतयुग है। आपने पुकारा, आपने किसी भी गुरु रूप को पुकारो, आप कहते हो हमारे ऊपर कष्ट आ गया, हमारे ऊपर आज ये बीमार हो गया, आज वो बीमार हो गया। आप प्रार्थना कीजिए, जैसे आपको बताया गया आप वैसे कीजिए, उन नियमों का पालन कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आगे आने वाला समय भी बहुत खराब आ रहा है, बहुत कितने लोग, कितनों का अंत हो रहा है। ऐसे अंत नहीं होना चाहिए कि तड़प तड़प के लोग मरे। प्राण निकले शांति से निकले, उसका नाम जप करते हुए निकले। लेकिन वो कब होगा? आप तो खाने के बहुत शौकीन हो, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। आप अपनी जीभ के स्वाद के पीछे अपना सब कुछ भूल जाते हो। आज मरता क्या ना करता, आज आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो कि हमें कहीं से भी दवा मिल जाए, कहीं से भी ऑक्सीजन, कुछ भी हो जाए। यही पहले ही सावधान हो जाओ। आप जिसको घास फूस कहते हो वो घास फूस नहीं है। आप वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी बनिए। देखिए इसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है। देवों का भोजन क्या है? आप जो यज्ञ अनुष्ठान करते हो, लेकिन आप जो खाते हो, आपके विचार, आपकी सोच कैसी होती जा रही है? दयालु बनो, दयावान बनो, लेकिन वो दया का भाव कैसे जागेगा? आप खाएंगे ऐसा खाना तो कहां से अंदर से दया जागेगी? अपना इस समय बहुत कष्ट का है बच्चों, फिर मत कहना कि हमारी पुकार सुनी नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी ना किसी रूप में अवतार लेती हैं शक्तियां। लेकिन शक्ति भी क्या करे कि समझा समझा के थक गए। इतने आप प्रवचन भी सुनते हो, यज्ञ भी होते, कहते हो, लेकिन विश्वास कहाँ करे? पहले आप अपने आप पे विश्वास करना सीखो। अगर आपको अपने आप पे ही विश्वास नहीं तो आप किसी और पे क्या विश्वास करोगे? सुनते तो बहुत है लेकिन करता कोई नहीं। सुनने से क्या होगा? आज कहते हो कि आज इतने गुरु हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना वो हो रहा है, 5 उंगली तो हमारे हाथ की खुद की भी बराबर नहीं है बच्चों। तो फिर ये कैसे होगा? पुकारो। आप रोते हो सच्चे दिल से मूर्ति के आगे, अपने दिल का दुखड़ा रो दो, कह दो जो कहना है। माँ के नाम की अरदास निकालो। आपका जो भी गुरु है, चाहे वो आप राम रूप में पूजते हो, चाहे कृष्ण रूप में पूजते हो, जिस भी रूप का ध्यान करते हो उसका सच्चे दिल से ध्यान करो। कष्ट आता जरूर है, देखो ना, प्रकृति का नियम है, जो आना वो होके रहेगा।
लेकिन बचाव इतना कि जिसके संग माँ का हाथ होता है, माँ आंचल तो कर देती है लेकिन छींटे तो पड़ते हैं ना। बारिश होती है, अब पीपल को लीजिए 24 घंटे अपनी ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन कैसे, आज उसकी भी पूजा होती है। हमारा भारतवर्ष ऐसे हर बड़ हर जड़ की पूजा करता है, हर रूप में है वो। आप कहते हो भगवान तो जनी जनी में, हर कन कन में बसा हुआ है। भगवान कन कन में है, लेकिन उसको प्रकट आप कैसे करोगे? आपकी भावना ही उसको प्रकट कर सकती है। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, आप में आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कैसे प्रकट करोगे? जो चाहोगे सो पाओगे, करके तो देखो। जन्म लेते ही बच्चे का जुड़ाव जो है लकड़ी के साथ हो जाता है। ये जो लकड़ी है ये बहुत काम की चीज है। इसको किसी भी रूप में देखो, जब माँ लोरी सुनाती है, बच्चे को गोदी में लेती है, जब उसको लिटाती है तो किस पे लिटाती है? बोलिए, आप जवाब दीजिए, कहाँ लिटाती है माता? लकड़ी के पालने पालने में। तो वो पालना किस चीज का होता है? लकड़ी का। जब जन्म हुआ तो लकड़ी का। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है तो वो गड्ढा भी क्या था, किस चीज का था? जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, वो जो रेड़ा होता है वो किस चीज का है? लकड़ी का। उसमें गिरता क्यों? ये तो प्राकृतिक का नियम है। भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने भी इस धरती पे रह के सारी लीलाएं करी हैं, लेकिन हम उनको देख के सोचते हैं अरे ये भगवान कैसे हो सकता है? जब इंद्र को मोह हो सकता है, इंद्र नहीं पहचान सकता उस नारायण को कि ये साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु है, कि जो ऐसे ग्वालों के अपना ग्वालों में मस्त होकर कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे गोपियों के माखन चुरा रहे हैं, क्या ये साक्षात नारायण हो सकते हैं? तो उसका इंद्र का भी गर्व चूर किया। तो ये चीज है बच्चों, जैसे ही लकड़ी का होता है, वो बच्चा आज महल कोठियां बंगले सब बनाते हो तो वहां भी क्या काम चलता है? किसका चलता है? लकड़ी का काम होता है ना, होता है या नहीं? बच्चा जब स्कूल जाता है, पढ़ता है, तो कलम क्या पकड़ता है? वो किस चीज की थी? लकड़ी आप लोगों को बोलना नहीं आता क्या? लकड़ी की जी। करण नीलमैया जी दा तो प्यारे बच्चों, जब वो स्कूल गया, जिस चेयर पे टीचर बैठा, गुरु बैठा, वो चेयर किस चीज की थी? लकड़ी की जी। आपको इतना सब कुछ, इतना आप लोगों ने शादी हुई, पटड़े पे बिठाया, आजकल तो कैसी कैसी चेयर पे बिठा देते हैं, करते हैं, वो भी क्या होती है, किस चीज की? लकड़ी की होती है ना। शादी होती है, सब होता है, दुल्हन घर आती है, उसको भी जब अपना, सभी कहाँ सोते हैं, कहाँ लेटते हैं? पलंग पे। वो किस चीज का होता है? लकड़ी। जन्म, शादी, और जब अंत समय आता है, जब चिता पे बंधा जाता है वो मानव, तो वो किस चीज की थी? किस चीज की थी? लकड़ी की। जन्म, शादी, मरण, सब लकड़ी का खेल है। तो आप लोग कैसे भूल जाते हो? ये प्राकृतिक की चीजें हैं, प्राकृतिक ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। आपको कुंभ लगा, आपने सोचा चलो खूब डुबकियां लगाओ, पाप धुल जाएंगे, ये हो जाएगा। पुण्य वो होता है किसी को कष्ट ना मिले। ये चीजें होती हैं, होंगी और हो रही हैं। गुरुओं का फर्ज बनता है, जितने भी हैं, आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो। पहले हम छोटे बच्चे रूप में थे, बाल रूप में थे, 9 साल 8 साल की आयु में पहले हम गुफा काटते थे, गुफा के अंदर रहना, 9 दिन तक किसी को मिलना नहीं, अंदर से ही नजारे होना। जो हमारी करनाल की जनता, उनको सबको मालूम है कैसे कैसे किस किस रूप में खेल खेलते थे, क्या होता था।
वही चीज आज आप सब बच्चों को दिखाई देती है। आपको शंका होती है कि ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। ये कोई मैजिक या कोई तमाशा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, इतने सारे कौरवों की सेना थी, उनको तो लग रहा है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन अर्जुन देख रहा था, क्योंकि अर्जुन को दिव्य चक्षु प्राप्त थे, अपना विराट रूप के दर्शन कर रहे भगवान श्री कृष्ण के। तो आपके पास तो माँ ममता मई है प्यारे बच्चों। कोई आपकी तरफ टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता। अपना धर्म मत भूलो। आप किस जाति में जन्मे हो, सब जाति भगवान की है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। आप कहते हो ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। अरे अगर आप ऊंचे हो, अगर आपके पैर ना होते तो आप क्या खड़े रह सकते? हरगिज नहीं। कोई भी किसी को छोटा मत समझो। सभी विशाल हैं, सभी महान हैं, सभी में अनंत प्यार समाया है। उस छोटे से दिल को, उस आत्मा को इतना कष्ट मत दो, किसी का बुरा मत सोचो। आज आपको किसी से कुछ प्राप्ति होती है, आप बड़े खुश हो जाते हो कि यही मेरा सब कुछ है, और एक बार आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सब किए कराए पे पानी फेर देते हो। ऐसा क्यों? आप किसी भी चीज का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप कहते हो हमें नहीं आता, क्योंकि बिना गुरु के कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं मिलता। आप करो, आपको माँ सिखाएगी ना। तुम्हारी माँ किस लिए है? माँ तो एक जन्म देने वाली भी है, लेकिन ये माँ कौन सी है? जगत जननी, जो देवों की भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, जिसने देवों को भी जन्म दिया। राम की माता बनी, कृष्ण की माता बनी, बुद्ध की माता बनी, नानक की माता बनी। सभी इसके आंचल के नीचे खेले हैं गोदी में आके। तो आप अपना जो तकलीफ है, जो आपको कष्ट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाते हो। जितनी मोह ममता आप अपने उधर करते हो, थोड़ा सा समय निकाल के माँ के श्री चरणों में ध्यान लगाओ। समय बहुत कम है, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप तरसोगे, क्यों हमें इतना अच्छा माँ उपदेश करती थी, इतना अच्छा सुंदर माँ दर्शन देती थी, आज कहाँ है वो माँ? आज आप गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, उन पलों को याद करो, उस घड़ी को याद करो। ओफो, वो कितने आनंदमय समय होगा, कितना सुंदर नजारा होगा। जो इस आनंद को जिन्होंने लूटा उनसे पूछो। आनंद तो आप भी बहुत लूटते हो, बहुत कुछ प्राप्ति होती है आपको। आप कहते हो कि भगवान के तो विशाल हाथ है, इनमें और हम में क्या अंतर है? इनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। वो माँ कैसे जिसकी संतान ना हो? वो माँ हो ही नहीं सकती। क्यों? माँ कुमारी कन्या है, चाहे वो किसी भी रूप में हो जाए, उसके रूप को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। जानो जानो पहचानो। आप ओम का जाप कीजिए, 5, 10, 15 मिनट ज्योति जगाते हो, उसके आगे बैठो, ध्यान कीजिए, तस्वीर को देखिए, एक टक निहारिए, बुलाओ माँ को। पहले आपको अपने आप ही अंधेरा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे अपने आप ही आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो ज्योति आप बाहर जलाते हो, वही ज्योति आपके अंदर हृदय में विराजमान है, वही ज्योति आपको प्रकाश दिखाएगी। सामने तस्वीर लगी, हमारी मंदिर देख रहे हैं हम भक्तों का। बड़ा अच्छा आप लोगों ने मंदिर सजाया है। जैसे आप लोगों ने मंदिर सजाया है, उसी तरह थोड़ा सा आप अपने आप को भी सजा लीजिए। सजाने से ये मतलब नहीं कि आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, ये पहनो, वो पहनो। अपने हृदय को सजाइए, उसको मन 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 कितना भारी होता है, उसको इसीलिए मन कहा गया है। मन तो बहुत छोटा सा है, हल्का सा, फुल्का सा, लेकिन उसको मन कहा गया है। आप हृदय में फूल चढ़ाते हो, कमल का फूल हमारे हाथों में देते हो। उस फूल को कितना कोमल होता है,
कितना सुंदर होता है, उस फूल की भांति आप बनो। कमल कहाँ खिलता है कीचड़ में, लेकिन उसके साथ उसका स्पर्श नहीं होता, उसी तरह अपने आप को बनाइए। बच्चों ने कहा कि हम माता जी से मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, बच्चों से मिलते हैं। आज आपने हमें हैप्पी बर्थडे तो सुनाया ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू नीलम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू नीलम्मा। नहीं नहीं, अब दूसरे बच्चों को लगाओ, मैं देखना। ऐसे थोड़ी बोलते हो आप, 4 मई पे ऐसे बोलते हो क्या? चंचल आपको ऐसे बुलाता है? थोड़ा अच्छे से डांस कीजिए ना, खुश होके प्रसन्न होके गाइए। अगर आप प्रसन्न होके नाचेंगे, आप प्रसन्न होके नाचेंगे तभी तो माँ प्रसन्न होगी ना। ऐसे क्या रूठे हुए बैठे हो मुंह फुला के? अच्छे से बोलो ना। टू यू नीलम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू नीलम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हजारों साल जन्मदिन तेरा मनाते हैं, तुम जियो हजारों साल जन्मदिन तेरा मनाते हैं। अज रोण गाने गाती तेरे करके, अज रोण गाने गाती तेरे करके, अज खुशियां ने दाती तेरे करके, अज रोन गाने वेड़े तेरे करके। ओ सुखियां भी खातियां ने बड़ा चिर माएगी, सुखियां भी खातियां ने बड़ा चिर माएगी। ओ सुखियां भी खातियां ने बड़ा चिर माएगी, सुखियां भी खातियां ने बड़ा चिर माएगी। जयकारा नीला मैया जी का बोल साचे दरबार की। आप सबने बहुत अच्छा किया। इसी तरह से नृत्य करिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, चिंता मत करो। लेकिन माँ भवानी की अरदास जरूर निकालना। जैसी जैसी मेरों के छट्टे लगे वैसे ही अरदास निकालिए माँ भवानी की। बोलो, अरदास के नाम पे कैसे चुप होके बैठ गए? नीला मैया जी बोलो। बोल साचे दरबार की जय। आज बाहर से भी, विदेशों से भी बच्चों ने कहीं ने वीडियो बना के भेजी। सुबह से ही आज फोन पे फोन, क्योंकि फोन पे हम इतना बात नहीं करते। हम जो बात करते हैं, हमारा जो फोन है वो सबसे ही अलग है। क्योंकि पूछते हैं माता जी आपके पास मोबाइल नहीं है, आप होने को है, लेकिन हमारा जो मोबाइल है वो हम दिल से जब तार मिलती है बजाते हैं ना, तो दिल की घंटियां अपने आप बजनी शुरू हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद। आप सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फूलों की तरह खिलते रहो। रोना नहीं, कभी नहीं रोना, सदैव खुश रहना। क्योंकि आप लोगों का रोना हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप रोते हो हमें तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। रोना नहीं, खुश रहना बच्चों, क्योंकि आप लोगों की याद हमें भी आती है। आपको न जाने कैसे कैसे रूपों में दर्शन होते हैं। आप पुस्तक लिखिए, कॉपी पे उतारिए, इतने अद्भुत नजारे देखते हो, फिर भी आप कैसे भूल सकते हो उस भवानी माँ को, जो गुरुओं की गुरु है, जो माओं की माँ है, आदि अनंत शक्ति। आपने किसी साधारण शक्ति को गुरु नहीं बनाया, कोई छोटा मोटा गुरु नहीं बनाया आपने। ये शक्ति अनंत है, वो शक्ति अनंत भंडार, सुखों की खान। आप कहोगे जी कैसे है सुखों की भंडार, हमें कैसे पता चले कि आपका ये स्वरूप है? आप बाहर से तो कैमरे से फोटो खींच लेते हो, लेकिन दिल से ही हमें अपने दिल में उतार लो ना। आप आंखें बंद करो, हम आपके सामने होंगे। आपने जो खिलाना खिलाओ, प्यार से खिलाओ, लेकिन गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं, शिकायतें नहीं करनी। आप लोग शिकायतें बहुत करते हो, माँ हमारी सुनती नहीं हो, माँ ये माँ वो। प्यारे बच्चों, तुम्हारी याद हमें सदैव आती है। इसी तरह से नाम जप करते रहना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है, ना जाने क्या हो। हम नहीं चाहते किसी को भी, क्योंकि सारा जगत, सारा संसार, सभी उस भवानी माँ की संतान है, सभी को सुख प्राप्त हो। लेकिन सुख उसी को प्राप्त होता है जो, अगर पेड़ के नीचे आओगे तो आपको ठंडी शीतल छाया मिलेगी ना। अगर मिलेगी नहीं तो आप बाहर ही रहोगे, बाहर से दूर से ही कहते रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने जो सोचना सोचिए, लेकिन आप आइए, आप जानिए ये क्या चीज है।
अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर की पुस्तकें पढ़ते हो, आप लॉयर बनते हो तो लॉयर की पुस्तकें पढ़ते हो। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाते हो तो आप पढ़ के देखो क्या है अनमोल खजाना, अनमोल रतन। समुंदर की ऊपर ही ऊपर तय मत देखो, ऊपर ही ऊपर देखोगे तो कचरा ही हाथ आएगा। मोती रतन उसी को मिलते हैं जो नीचे गहराई में जाता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे शक्ति दिखाई दे सकती है? शक्ति तो आपके अंदर भी है, आप खुद स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हमारा ये करो वो करो, आप खुद शक्ति रूपा हो। अपने आप को पहचानो, तुम कैसी नारी हो, भूल चुकी हो अपने आप को। दिखा दो इस जगत को कि तुम क्या चीज हो, तुम क्या नहीं कर सकते। लेकिन क्रोधवश नहीं, प्यार से। दुर्गा रूप है, किसी को सीधे रास्ते लाना है, शक्ति रूप में शक्ति को बुलाओ, सबसे प्रेम से पेश आओ। अगर आपके साथ कोई गलत करता है फिर भले ही आप चंडी रूप बन जाओ। दुर्गा रूप में आपको शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति को पहचानो, वो सात्विक शक्ति है, तामसिक शक्ति नहीं है। सात्विक शक्ति जो होती है वो सदैव जगत का कल्याण करती है। ये जंतर मंतर वाली शक्ति नहीं है कि आप सोचो कि सिद्ध कर लिया। कौन सिद्ध कर सकता है? कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जगत में कि उस शक्ति को, जगत जननी को कोई बांध सके, जिसने सारे ब्रह्मांड को बांध रखा है, जिसके एक भुरकुटी मात्र से ही प्रलय हो जाती है। आपने केदारनाथ का याद है ना आपको, क्या हुआ था? जरा सी देर में कैसे पानी आ गया और कितने लोग बह गए। और आज जरा सी देखो महामारी एक छोटे से रूप ने कितना विकराल रूप ले लिया है। उसको शांत करो, शांत करो। और शांत करने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सब लोग हाथ जोड़ के अपने अपने गुरु को मनाइए, ध्याइए, उसको पुकारिए। अपना ही मत सोचो, सबका सोचो कि हे भवानी माँ, हे जगदम्बे, जब जब इस धरती के ऊपर संकट आया, अपने संकट को सबको बचाया। आज भी आपकी जरूरत है। भ्रामरी रूप बन के आओ, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है कि कैसे कैसे असुरों का नाश करने के लिए आप भ्रमरों का रूप बना लिया माँ। और आज इतना विकराल महामारी रूप में आई हो, इसका नाश करो माँ, सबकी रक्षा करो, त्राही माँ। अपना नहीं सोचना, जगत का सोचो, सबके सुख की सोचो, सबके लिए कामना करो, सभी के लिए प्रार्थना करो। जैसे आपके बच्चे हैं ऐसे दूसरे भी बच्चे, सारा जग अपना, सारी सभी अपनी संतान है। सबको प्यार मिले, सबको खुशियां मिले, सब निहाल हो, किसी का भी अंत ना हो। अगर ऊपर से ही किसी के ऐसे लिखे उसका तो कुछ हो नहीं सकता, पर फिर भी आप कोशिश कीजिए। आप देखते हो छोटी सी गोली होती है, दवाई आप लेते हो ना, मेडिसिन, एक छोटी सी गोली, उसका क्या असर होता है। लेकिन ये जो नाम जप की गोली है ना, ये सब गोलियों से महान गोली है। ये देखिए आपको कैसी ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऐसे बहुत से भक्त हैं, हमारे बच्चे हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि ये शक्ति माँ जब आती है तो ना जाने खुद भी कैसे कैसे डॉक्टर का, ना जाने कैसे कैसे किस रूप में आ जाती है। चाहे वो पशु रूप में आए, क्योंकि पशु भी उसी का रूप है। आपको पीछे भी हमने कहा था, चाहे वो किसी जानवर रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो कन्या के रूप में आए। जो शुक्रवार का व्रत करते हैं उसमें भी हम कथा में दिया हुआ है कि यही संतोषी माँ जब आती है कैसा रूप धारण करके आती है। सब घर के लोग डर जाते हैं, लेकिन जो भक्त होती है वो नहीं डरती। क्यों? विकराल रूप में आती है तो सब डर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वो जो भक्त है वो कहती है नहीं नहीं मत डरो, ये मेरी माँ संतोषी है। कैसे? क्योंकि माँ के मुख के ऊपर गुड़ चने का भोग लगा हुआ था, उससे पहचाना उस समय। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो, और अपने घर में जो भी बनाओ भगवान को, मातेश्वरी को अम्बा रूप में भोग लगाइए और उस प्रसाद को ग्रहण करिए। आप जो जल घर में रखते हैं, अगर आप लोगों के पास तुलसी है तो तुलसी पत्ता डालिए, उसका सेवन कीजिए, आपकी बहुत रक्षा होगी।
रक्षा उसी की होगी जो नाम जप करेगा, भवानी माँ को याद करेगा। हो सके किसी का भला कर सको तो भला करो, भला ना कर सको तो किसी का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ मत लेना। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आप बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जयकारा बच्चों लौट लेना वाली मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय।